हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो स्किप ना कर सकें। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम वांगजू को जियांगी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा देखते हैं, जो कि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया होता है। बट वो इसमें काफी टेंशन में होता है, क्योंकि अगर वो उसमें फेल हो गया तो गूचन उसे नहीं छोड़ने वाला था और शायद वो हमेशा ही उसे अपने साथ एज अ सर्वेंट रखने वाला था। जिसके बाद वो एंट्रेंस पर खड़े आदमी को अपना रिकमेंडेशन लेटर देते हुए बताता है कि ये खुद प्रिंसिपल 10 ने लिखा है, और अगर तुम्हें ये फेक लग रहा हो तो तुम इसे खुद से प्रिंसिपल 10 से कॉल पर बात करके चेक कर सकते हो, क्योंकि एक प्रिंसिपल सिर्फ 5 बच्चों को ही रिकमेंड कर सकता था। इस पर उस आदमी को कोई जरूरत नहीं लगती है, इसीलिए वो वांगजू को अंदर जाने देता है, क्योंकि एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाला था। और वांगजू अंदर जाते हुए बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि अब वो स्पेशल फील कर रहा था। एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते ही वो देखता है कि वहां कई सारे लोग इस एग्जाम को देने के लिए आए थे, और वांगजू अपनी सीट पर बैठते हुए अपना माथा पकड़ लेता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो दूसरे कैंडिडेट्स के आंसर शीट को कॉपी करके आराम से पास हो जाएगा। बट अब वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो क्लासरूम में सबसे पीछे जो बैठा था। जियांगी यूनिवर्सिटी में हर साल 400 कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें से केवल लगभग 100 ही कैंडिडेट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसीलिए वो होप करता है कि उसके बगल में बैठने वाला इतना स्मार्ट हो कि वो उसकी हेल्प से टॉप 100 में आ सके। तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की बैठी है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। उसके लहराते बाल और फेयर स्किन होती है, बट वांगजू उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाता है, बट वो उसे बहुत पसंद आती है। और वो सोचता है कि इसे देखकर लगता है कि इसके पास लुक्स और टैलेंट दोनों ही है, इसीलिए तो ये अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में नहीं आई और इसने एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का विकल्प चूज किया। और अब वांगजू को अपना लक चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो इस लड़की की आंसर शीट आराम से कॉपी कर सकता था और पास भी हो सकता था। जिसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि वही होती है जिसका वांगजू रोड पर पीछा कर रहा था और उसके बॉडीगार्ड से मार खा गया था। और वो लड़की वांगजू को अपने पास बैठा देखकर घबराने लगती है और सोचती है कि ये लगातार मुझे ही देख रहा है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। ये सोचकर तो अब वो और ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड भी स्कूल के बाहर था और उसे लग रहा था कि वांगजू शायद उससे अपना रिवेंज लेने वाला है। तभी उसे याद आता है कि ये तो जियांगी यूनिवर्सिटी है, और अगर वांगजू ने उसके साथ कुछ भी करने का ट्राई किया तो यहाँ के टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसीलिए वो वांगजू की तरफ देखती है, तो उसे देखकर वांगजू को उसके बारे में याद आ जाता है। तभी क्लासरूम में टीचर एंटर करते हैं और सभी को एग्जाम के लिए रेडी होने को कहते हैं, और फिर वो सभी को उनकी आंसर शीट्स देते हुए बताते हैं कि एग्जाम का टाइम 3 घंटे का होगा, जो 2 सेशंस में होगा, और एक में पास होने पर दूसरे में बैठने की जरूरत नहीं रहती है। और जब वांगजू अपना पेपर चेक करता है तो उसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ज्योग्राफी के साथ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन सभी का आंसर उसे अपने ओपिनियन और नॉलेज के बेसिस पर लिखना होगा। जिससे अब वो और भी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी चीटिंग की सारी होप ही खत्म हो जाती है। इसीलिए वो अपनी सारी उम्मीद छोड़ देता है। जिसके बाद वो फिर से अपने पास वाली लड़की की तरफ देखता है, तो वांगजू के फिर से उसकी तरफ देखने पर वो लड़की घबरा जाती है और रोने लगती है कि ये फिर से मेरी तरफ देख रहा है। तभी टीचर उनके एग्जाम का टाइम स्टार्ट कर देता है और वो सभी लोग अपना अपना पेपर्स सॉल्व करने लगते हैं। बट जैसे कि हमें पता है कि हमारा वांगजू कुछ भी नहीं जानता है, उसने कोई पढ़ाई भी नहीं की थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं लिख पाता है। और वो लड़की भी काफी घबराने की वजह से ज्यादा तेजी से कुछ नहीं लिख पा रही थी। जिसके बाद वांगजू उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए सोचता है कि शायद इसे मैं अभी भी एक स्टॉकर लग रहा हूँ। ये अपने बॉडीगार्ड के साथ तो बहुत एरोगेंट लग रही थी, बट अब तो ये बहुत डरी हुई लग रही है। लगता है ये कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखा पाती है। फिर वो इन चीजों पर ध्यान न देकर चीटिंग के दूसरे तरीके सोचने लगता है, वरना वो इस लड़की के आंसर्स नहीं देख पाएगा। इसीलिए वो अपनी गेमबिलिंग की सारी ट्रिक्स याद करने लगता है कि कैसे उसके कार्ड्स उसके मन मुताबिक काम करते थे। इसीलिए वो सोचता है कि अगर वो सभी लोगों के पेन्स की मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेगा तो वो आसानी से आंसर समझ पाएगा। इसीलिए वो दूसरे लोगों के पेन्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगता है, बट वो टीचर लगातार उसे घूर रहा था, जिसकी वजह से वो चीटिंग नहीं कर पाता है। और अब उसे लगने लगता है कि वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और उसके सारे रुपए जो गूचेन के पास है वो भी डूब जाएंगे। तो अब उसके पास कुछ और करने को नहीं था, इसीलिए वो रिलैक्स करने लगता है। तभी वो टीचर उसके पास आ जाता है और उसे यहाँ सोने के लिए मना करता है और बाहर जाके सोने को कहता है। ये सुनकर वांगजू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और सामने वाले टीचर की आंखें भी लाल होना शुरू हो जाती हैं। तभी उसे कुछ स्ट्रेंज सा फील होने लगता है और वो खुद को सामने सोता हुआ पाता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो कैसे तो ओल्ड टीचर की बॉडी में एंटर कर गया है। ये जानकर पहले तो वो शॉक हो जाता है, फिर वो इसे एक अच्छा मौका समझकर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। इसलिए वो ज्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चिल्लाते हुए ग्रेट बोल देता है। उसके ऐसा करते ही सभी कैंडिडेट्स अपने टीचर को हैरानी से देखने लगते हैं। उसे जैसे ही ये समझ में आता है कि वो शायद कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो वो तुरंत टीचर्स की तरह बिहेव करने लगता है
और टीचर की डेस्क के पास जाकर सभी बच्चों के उनके आंसर्स लिखने का वेट करने लगता है ताकि वो बाद में इसे अपने पेपर पर फिल कर सके। जिसके बाद हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है और अब एग्जाम स्टार्ट हुए 1 घंटा बीत चुका था और वांगजू कॉफी पीते हुए अब सभी की आंसर शीट को चेक करने के लिए एक राउंड लगाने का सोचता है, क्योंकि उसे अपनी आंसर शीट फिल करने के लिए बस लास्ट के 1 घंटे की जरूरत थी। तभी हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट उठता है और वांगजू की तरफ आने लगता है। उसे उठता देख सभी कैंडिडेट्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वो आदमी सीधे वांगजू की तरफ बढ़ रहा था। तो उसे अपनी ओर आता देख वांगजू उस पर टीचर की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि ये एग्जाम है, तुम वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इस पर वो टीचर की टेबल पर अपनी आंसर शीट रखते हुए कहता है कि मैं अपना पेपर जमा कर रहा हूँ और ये कहते ही वो क्लासरूम से बाहर चला जाता है। उसे सिर्फ 1 घंटे में ही अपना पेपर जमा करता देख सभी कैंडिडेट्स को वो अमेजिंग लगता है, क्योंकि वो लोग लगातार लिखने के बाद भी लगभग आधा ही लिख पाए थे, इसीलिए वो फिर से लिखने लगते हैं वरना वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर हम वांगजू को देखते हैं जो जमा किए गए पेपर को ओपन करके चेक करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़का ऐसा सिर्फ खुद को कूल दिखाने के लिए ही कर रहा था। उसे तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाया होगा। बट जैसे ही वो उसकी आंसर शीट देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई भी नाम के इस लड़के ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और उसने कोई करेक्शन भी नहीं किया है। जिसके बाद वो दूसरे कैंडिडेट्स ने क्या लिखा है ये चेक करने के लिए चला जाता है और एक एक करके सभी के आंसर चेक करने लगता है और लास्ट में वो उसी लड़की के पास आ जाता है जो उसके पास बैठी थी और उसके पेपर से उसका नाम उसे शांग लिंगजियो पता चलता है। जिसके बाद वो वापस जाते हुए सोचता है कि सभी कैंडिडेट्स के आंसर्स कोई बिंग के आंसर से कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए वो खुश होते हुए सोचने लगता है, बिग ब्रदर कोई बिंग, अगर मैं गॉड ऑफ चीटिंग हो तो तुम गॉड ऑफ एग्जाम हो, तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, अब मैं जरूर ही पास हो जाऊंगा। जिसके बाद फिर से हम 1 घंटे बाद देखते हैं और अब घड़ी में 10 बज चुके थे और वांगजू ने सारे के सारे आंसर्स याद भी कर लिए थे और वो सभी के आंसर्स को कंबाइन करके लिखने वाला था। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी बॉडी में वापस आने का सोचता है वरना वो सब कुछ भूल जाएगा। जिसके बाद वो प्रॉपर्ली टीचर की सीट पर बैठता है ताकि होश में आने के बाद टीचर नीचे ना गिर जाएं। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वापस जाने पर फोकस करता है और वो अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाता है और खुद को अपनी सही सलामत अपनी बॉडी में देखकर वो खुश हो जाता है। तो वहीं जैसे ही टीचर को होश आता है वो अपने चारों ओर देखने लगता है कि वो एग्जाम में ऐसे कैसे सो गया था। तभी उसे याद आ जाता है कि वो लास्ट टाइम वांगजू के पास खड़ा था, इसीलिए वो वांगजू को देखने लगता है। तो वहीं वांगजू स्टाइल से अपना पेन उठाते हुए अपने आंसर्स को लिखने लगता है और वो बहुत स्पीड में लिख रहा था क्योंकि उसके पास टाइम कम था और वो शायद भूल भी सकता था। वांगजू को लिखता देख टीचर सोचता है कि मैंने अपने टीचिंग करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई कैंडिडेट शुरुआत के आधे टाइम सोया हो और लास्ट के आधे टाइम में क्वेश्चंस के आंसर लिखा हो। तभी उसकी नजर अपनी डेस्क पर रखे हुए पेपर पर जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि इसे कब और किसने रख दिया और उसने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। बट हमें तो पता है कि उस टाइम उसकी बॉडी में वांगजू था और उसी ने ही इसे जमा किया था और अब घड़ी में 20 मिनट बचे थे और अब शांग लिंगजुई भी अपना पेपर सबमिट करने के लिए जाने लगती है और जैसे ही वो पेपर सबमिट करती है तो टीचर उससे उस पहले वाले पेपर के बारे में पूछते हैं कि इसे कब और किसने दिया। इस पर वो बताती है कि ये एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद सबमिट किया गया था और जब उसने आपको ये दिया था तो आपने उससे बात भी की थी। इस पर टीचर सोचने लगता है कि बड़ी हंसी की बात है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद वो उससे वांगजू के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानती हो। इस पर वो मना करते हुए रोते हुए बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वांगजू भी अपना पेपर सबमिट करके बाहर आ रहा है और अब लिंगजुई को ऐसा लगने लगता है कि वांगजू यहाँ पेपर देने के लिए नहीं आया था, वो केवल यहाँ उसका पीछा करने के लिए आया था क्योंकि वो पहले तो सोता रहा और एंड में उसने 1 घंटे से भी कम टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया और उसके पेपर सबमिट करते ही उसने भी अपना पेपर सबमिट कर दिया। इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगती है। तो वहीं उसे भागता हुआ वांगजू भी देख लेता है और जल्दी से क्लास रूम से बाहर आकर उसे उसके नाम शांग लिंगजुई से बुलाता है और उसे रुकने को कहता है ताकि वो उसे बात कर सके। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर वो रुक तो जाती है बट डरते हुए पीछे मुड़ती है और उससे बड़े ही प्यार और इज्जत से पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। इस पर वांगजू कहता है कि मुझे जल्दी है और मुझे जाना भी है, इसलिए पहली बात मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं तो बस एग्जाम में तुम्हारे आंसर्स देखना चाह रहा था। दूसरा, तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड है इसलिए कोई भी जल्दी तुम्हें स्टॉक नहीं करेगा। और फाइनली मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे हमारे बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। और बताता है कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है कि तुम क्लास में सेकंड बेस्ट हो। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है बट वो उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। बट जैसे ही वो सामने देखती है तो वहां से वांगजू गायब होता है क्योंकि वो वहां से आगे बढ़ गया था और वहां से जाने लगा था। उसे ऐसे जाता देख लिंगजुई को बिलीव नहीं होता है कि जिसे वो स्टॉकर समझ रही थी वो तो एक अच्छा इंसान निकला और अब वो उसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से जा रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।